पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बार फिर स्थिति विस्फोटक हो रही है। अमेरिका में आपको बता दें कि ट्रंप की अपील का नजर जो है वो साफ तौर पर अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत कर ईरानी हमलों का जवाब ना देने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर दिए। लेबनान में इजरायली कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी कदम उठाते हुए इजरायल के कई शहरों की ओर मिसाइलें दागी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना था कि इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ऐसे में जवाबी कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ सकती है। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई है कि इजरायल संयम बरतेगा और क्षेत्र में शांति बहाली की कोशिशों को मौका देगा। ट्रंप की यह अपील बेअसर साबित हुई है। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य अड्डों, कमांड सेंटरों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। इजरायल ने यह दावा कर दिया कि इन हमलों में ईरान की सैन्य क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि इजरायल ने देश भर के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा और लंबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी के संकेत के रूप में साफ तौर पर दिखा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह संघर्ष अब सीमित जवाबी कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौता बेहद करीब है। ट्रंप का दावा था कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों पक्ष किसी अंतिम समझौते पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नए हमले होते हैं तो शांति वार्ता पटरी से उतर सकती है। उधर इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि कर दी। ऐसे में अब दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर साफ तौर पर टिकी हुई हैं, जहां पर हर गुजरता घंटा लगातार कठिन हो रहा है। पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयासों के बीच ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष एक बार फिर से तेज हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस समय पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान दोनों देशों के बीच नए सिरे से मिसाइल और हवाई हमलों का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी रविवार को तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और संभावित शांति समझौते पर चर्चा हुई। पाकिस्तान की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि संघर्ष को बातचीत के जरिए समाप्त किया जाए। क्षेत्र में बड़े युद्ध की आग में झोंकने से उसको बचना चाहिए। बैठक के कुछ ही समय बाद घटनाक्रम ने अलग दिशा पकड़ ली। रविवार को ईरान ने इजरायल की ओर से मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजरायल ने भी जवाबी सैन्य कार्रवाई कर दी। इजरायली सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को साफ तौर पर निशाना बनाया। व्यापक हवाई हमले हुए। इससे यह साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच तनाव कम तो हो नहीं रहा, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई को और विस्तार देते हुए तेहरान, इस्फहान, तब्रीज और पश्चिम ईरान के कई क्षेत्रों में हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने इन इलाकों में सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वहीं आपको बता दें कि भूमध्य सागर में तैनात इजरायली युद्धपोतों से भी हमले किए जाने की जानकारी सामने आई। इस बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत कर जवाबी कार्रवाई से बचने की सलाह दी थी। ट्रंप का मानना था कि किसी बड़े सैन्य अभियान से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही संभावित वार्ता प्रभावित हो सकती है, लेकिन इजरायल के अमेरिकी सलाह को दरकिनार करते हुए सैन्य अभियान जारी रखा। पाकिस्तान के लिए यह घटनाक्रम किसी कूटनीतिक झटके से कम नहीं माना जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। अब ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान की नई शांति पहल को भी लगभग निष्प्रभावी साफ तौर पर कर दिया है। देखना यह होगा कि ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता लगातार बढ़ी है। दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक प्रक्रिया एक बार फिर सक्रिय होगी या पश्चिम एशिया युद्ध एक बार फिर से खराब स्थिति में जाएगा। बड़ी खबर है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया। ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि होर्मुज खुला रहेगा, लेकिन अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को नई शर्तों और संभावित ट्रांजिट फीस का सामना करना ही पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यह फैसला वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर असर तो डालेगा ही। आपको यह भी बता दें कि मॉस्को में ईरान के राजदूत जलाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। हालांकि ईरान और ओमान मिलकर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इन नई शर्तों में जहाजों से शुल्क वसूली का प्रावधान शामिल हो सकता है। यह कदम ऐसे समय पर सामने आया जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस जलमार्ग से आपको बता दें कि तेल और गैस की आपूर्ति को प्रभावित किया। संघर्ष से पहले दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता था। लेकिन हालिया सैन्य टकरावों के बाद कई तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित हो गई। ऊर्जा आपूर्ति पर भी इसका दबाव पड़ गया।
बात करें तो ईरान का तर्क यह है कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा निगरानी और समुद्री सीमाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए स्थायी शांति व्यवस्था के तहत उसे इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने का अधिकार मिलना चाहिए। ईरानी अधिकारियों के अनुसार ये शुल्क जहाज के प्रकार, उसके कार्गो सुरक्षा परिस्थितियों और मार्गों से मिलने वाली सेवाओं के आधार पर अलग अलग हो सकता है। उधर अमेरिका ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ओमान को भी यह आगाह कर दिया है कि वे ईरान के साथ मिलकर किसी भी टोल व्यवस्था का हिस्सा ना बने। बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे असर बड़ा जो है वो तेल बाजार पर दिखाई देगा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और लेबनान मोर्चे पर जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आएगा। अमेरिका कच्चा तेल 4% से अधिक की बढ़त के साथ $94 बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि खाड़ी क्षेत्र का कच्चा तेल $97 प्रति बैरल के कारोबार के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। यदि पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव इसी तरीके से बना रहता है तो आगे आने वाले समय में ये स्थिति बहुत ज्यादा जटिल होती हुई नजर आएगी। अब आगे बढ़ लेते हैं और इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो यहां पर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क गई है। लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों पक्षों के बीच मिसाइलों और ड्रोन हमलों का नया दौर शुरू हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। आपको बता दें कि बैरूत में हुए इजरायली हमले के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और ईरानी बलों ने इजरायल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। इसके जवाब में इजरायली वायुसेना ने ईरान के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की। हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजने लगे और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी इजरायली हमलों की पुष्टि कर दी। IRGC के अनुसार इजरायल ने ईरान के विभिन्न शहरों, रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस पर मिसाइल हमले कर दिए। बता रहे हैं कि यह दावा किया गया कि यह कार्रवाई ईरान के भीतर हुई इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ताजा स्थिति को देखते हुए प्रभावित स्कूलों में और इलाकों में पूरी तरीके से बंदी कर दी गई है। नागरिकों से ही अपील की गई है कि सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि फिलहाल अभी डर का माहौल है। बात करें तो इजरायली सेना ने सोमवार तड़के दावा किया था कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के दक्षिण पश्चिम खुजरिस्तान प्रांत के मशहद शहर पर एक पेट्रोकेमिकल परिसर पर हमला किया है। बताया गया कि महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाने बनाया जा रहा है। ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी के बाद ये साझा की जाएगी। उधर ईरानी मीडिया ने भी हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि कंपनी को निशाना बनाया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के एक हिस्से को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आपको बता रहे कि जस की तस स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी स्थिति खराब है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये युद्ध शांत होता है या फिर आग और भड़कती है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बता दें कि संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैरूत हमले के बाद हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में स्थिति एक बार फिर से बेहद खराब हो गई है। इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर की कोशिशों के बावजूद मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में लगातार खराब माहौल है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम करने और शांति समझौता कराने की पहल की थी, लेकिन इजरायल की क्षेत्रीय रणनीति और सुरक्षा विस्तार की नीति से इस सीजफायर को कमजोर किया गया। दिलचस्प बात यह रही कि हालिया इजरायली हमले उस समय हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद नेतन्याहू से फोन पर बात कर ईरान पर तत्काल जवाबी कार्रवाई से बचने की सलाह दी। इजरायल ने इन सलाहों के बावजूद ईरान पर हमले कर दिए, जिससे यह साफ संकेत मिल गया कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक मतभेद गहरे हो रहे हैं। इसी टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सुरक्षा को लेकर चिंता खड़ी करते हुए नजर आया। सबसे अहम बात तो यह रही कि इस पूरे संकट के बीच 5 बड़े सवाल खड़े हुए। पहला, क्या ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करेगा? इजरायल चाहता है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन बंद करे और किसी भी उल्लंघन पर कड़ा एक्शन ले। दूसरा सवाल, क्या ईरान अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करेगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तीसरा सवाल, क्या ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में किसी भी तरीके की प्रगति रोकने के लिए तैयार है? चौथा सवाल, क्या अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक समन्वय टूट रहा है? और पांचवा सवाल महत्वपूर्ण है, क्या नेतन्याहू इस संघर्ष को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जैसी स्थिति बनी हुई है इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में युद्ध अगर आगे बढ़ता है तो और देशों के लिए भी संकट साफ तौर पर खड़ा करेगा।
तो नेतन्याहू की रणनीति से मिडल ईस्ट में एक बार तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सवाल जो है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में स्थिति अभी क्या बनती है, क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दें कि स्थिति बेहद खराब है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। ऐसे में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल होर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर से सुर्खियों में आया। होर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा को ही माना जाता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी मार्ग से होकर निकलता है। ऐसे में अगर यह बंद होगा तो आने वाले समय में परेशानी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। आरोप ये लग रहे हैं कि ईरान यहां जहाजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण बढ़ा रहा है, जिसके कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। इसी बीच रूस के प्रमुख अखबार में दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के राजदूत ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन अब ये समुद्री मार्ग नई शर्तों और नियमों के तहत संचालित होंगे। उनके अनुसार ओमान के संबंधित अधिकारी मिलकर यह तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें सुरक्षा, निगरानी, नौवहन सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। इसलिए इन सेवाओं के बदले फीस ली जाएगी। अब ये फीस हर एक देश को देनी होगी। अब देखना यह होगा कि ट्रांजिट फीस जो रखी गई है वो किस पैमाने पर खरी उतरती हुई आगे नजर आएगी। होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा, लेकिन शर्तें जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलने के लिए पूरी कोशिश जो है वो ईरान यहां पर कर रहा है।